राम राम सभी को। और कोशिश करूंगा कि आपको सारी बातें क्लास में याद हो जाएं और कम से कम आप क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आएगा उसको अटेम्प्ट कर पाएँ। तो यदि आपने ये टॉपिक पहले से पढ़ रखा है तो आपके लिए रिवीजन क्लास है। और चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमारी ये ट्रिक ही है, बहुत ही आप ईयरफोन का यूज़ ज़रूर करिए इस ट्रिक में। ट्रिक है किस दे चाची सा का कहना है। ट्रिक थोड़ी सी बेहूदी सी है पर अब इन ट्रिक को याद हो गया, मेरे तो याद हो गया। तो किस है, किस में की से कृतिपाल हो जाएगा, सह से समर सिंह, दे से उदय सिंह, चाची सा में चाची निकाली जब अलग चाचिंग देव, सा से सामंत सिंह और का से कान्नड़ देव। ये ट्रिक है और इसको आप एक दो बार आप देखेंगे ट्रिक को तो आपको वैसे ये ट्रिक तो याद हो ही जाएगी, सबको याद हो ही जाएगी। ये ट्रिक तो बहुत ही बेहूदी सी ट्रिक है, तो सिंपल है इन्हें याद करनी। और हाँ, सारा मुँह इम्पोर्टेंट जी का शासक है बे, तीन शासक इम्पोर्टेंट है। एक तो कृतिपाल इम्पोर्टेंट है, एक कानड़ देव सोनग्रा इम्पोर्टेंट है और एक सामंत सिंह इम्पोर्टेंट है। और उदय सिंह के बारे में एक क्वेश्चन वाइड है, क्वेश्चन पहला बे इल्तुतमिश ने हरा के नाडोल और मंडोर पर अधिकार कर लियो। क्लास ने शुरू करा। सबसे पहले हम शासकों के नाम आपको पता होना चाहिए कि ये शासक जालौर से संबंधित है। ट्रिक से सारे शासक आपको याद हो जाएंगे। और कृतिपाल ने 1181 में परमारों व प्रतिहारों को हराकर जालौर में सोनग्रा शाखा की स्थापना करी थी। ये जालौर के जो शासक है ना, सोनग्रा शाखा के हैं। ठीक है, तो यदि आपसे एक ही ऑप्शन आए तो आपको पहले ना प्रमार करना है कि परमारों को हराया था। और मुहरनोत नैन सिंह ने कृतिपाल को कितु एक महाराजा बोला था। राजेश्वर भी इसकी उपाधि एक इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको मैंने बता दी। उसके बाद समर सिंह, उदय सिंह, चाचिंग देव, सामंत सिंह, कानड़ देव। और इसमें ना चाचिंग देव एक अलग शासक है। अब इसके समय ना किसी भी दिल्ली सल्तनत के किसी भी शासक ने आक्रमण नहीं किया था जालौर पे, तो इन्होंने अपनी उपाधि महाराजा धीराज रख ली थी इस उपलक्ष्य में। तो छोटी सी बात आप ये याद करना। क्वेश्चन ऐसे आता है कि जालौर का कौन सा शासक है जिसके समय दिल्ली सल्तनत ने आक्रमण नहीं किया या उनकी हिम्मत नहीं हुई। सब चाचिंग देव है, यहाँ पे आप इसको इतना याद रख लेना। उसके बाद संघर्ष की बात करें कि दिल्ली सल्तनत से किन किन ने संघर्ष किया था, तो उदय सिंह सोनग्रा, सामंत सिंह और कान्नड़ देव तीन है ये। कान्नड़ देव को हम फुल डिटेल से पढ़ेंगे। कान्नड़ देव इनमें सबसे इंपॉर्टेंट कान्नड़ देव ही है। तो उदय सिंह सोनग्रा है, इन्होंने इल्तुतमिश से संघर्ष किया 1228 में और इल्तुतमिश को हराकर नाडोल और मंडोर पर अधिकार कर लिया। उसके बाद नासिरुद्दीन महमूद को भी इन्होंने हराया था। आप ये बात याद रख लेना, एक बात ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हम बात करें सामंत सिंह पे, तो सामंत सिंह क्या है कि कान्नड़ देव के पिता थे सामंत सिंह। ठीक है, इन्होंने सांचौर का युद्ध किया था 1291 में। सामंत सिंह शाह से सामंत सिंह, शाह से सांचौर। और सामंत सिंह ने सारंगदेव बघेल को लेके, शाह से सारंगदेव बघेल भी आ गया तो बिल्कुल आसानी से आपको याद हो जाएगा। सारंगदेव बघेल को लेकर इन्होंने जलालुद्दीन खिलजी को हराया था 1291 में सांचौर युद्ध में। उसके बाद 1299 में जेता देवड़ा और जो इनके जो अन्य साथी थे उन्होंने खिलजी सेना को, गुजरात से आती हुई खिलजी सेना को लूटा था। उनमें उलुग खान और वो नुसरत खान वो थे, तो आप ये थोड़ा सा याद रख लेना इसको। उसके बाद कान्नड़ देव सोनग्रा है। वैसे तो हम इनकी डिटेल में बात करेंगे लेकिन आपको 305, 8 और 11 ये तीन सन आपको याद रखने पड़ेंगे। 5, 8, 11 सब में ना +3 का डिफरेंस है। इसमें 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8, 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11। 5 में तो संधि करी थी, मुलिक मुल्तानी नाम का एक बंदा आया था संधि करने के लिए। कान्नड़ देव सोनग्रा है, इन्होंने अपने पुत्र विरम देव को दिल्ली दरबार में भेजा था। दिल्ली सल्तनत के जो शासक है उनके दरबार में भेजा था। फरिश्ता बताता है कि संधि हुई थी और मुल्क मुल्तानी ने संधि करी थी। 1308 में सिवाना का साका हुआ था और कमालुद्दीन गुरुग है यहाँ पे प्रशासक और सेनापति था। 1311 में जालौर का साका हुआ था, यहाँ पे भी कमालुद्दीन गुरुग है, ये सेनापति और प्रशासक था। आपको कमालुद्दीन गुरुग कैसे याद होगा? गुरुग को आप मुर्गे से ले लीजिए, मतलब कि गुरुग है बिन मुर्गो बना लो, मुर्गो गुरुग मुर्ग गुर्गो मुर्गो। तो जाली में मतलब जाड़ में आपा किने रखा, छोटा छोटा टाबर है मुर्गी का बन रखा अपन जाली में भी बिल्ली ना खा जाए, तो जाली में मुर्गों ले लियो थे और गुर्ग कर लियो भी। जालौर में नाम आओ नहीं सेनापति को या नेतृत्व को, तो उठे गुर्गी पोसी मैक्सिमम टाइम। और उसके बाद हम बात करें तो कान्नड़ देव सोनग्रा की थोड़ी सी डिटेल से बात करें तो भतीजा सतल देव था, पीएम जेता देवड़ा था। जेता देवड़ा एक बार पूछा हुआ है कि कान्नड़ देव सोनग्रा का प्रधानमंत्री कौन था या सेनापति कौन था, तो जेता देवड़ा था।
1305 में संधि करी थी मुल्क मुल्तानी से, फरिश्ता के हिसाब से इस बात का पता चलता है। 1308 में सिवाना का साका हुआ था, जुलाई 1308 में। कानड़देव का सातलदेव, इन्होंने ये सिवाना का युद्ध किया था और सिवाना का साका हुआ था। मेणादे इन्होंने जौहर किया था। मेणादे कैसे याद रहेगा, अब सिवाना में आप देखिए अणा आ रहा है और मेणादे में अणा आ रहा है, तो यहाँ से थोड़ा सा रिलेट आपको हो जाएगा। और भावला सरदार नाम का एक फ्रॉड करने वाला व्यक्ति था, विश्वासघाती, उन्होंने जो मामादेव तालाब था उसमें रक्त मिला दिया, तो सिवाना के किले के गेट खोल दिए गए। उसके बाद ये जो साका हुआ, और जो सेनापति है वो कमालुद्दीन गुर्ग था, इसने सिवाना का नाम बदल के खेराबाद रख दिया। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि खंडाला का युद्ध, मलकाना का युद्ध 1311 में जो हुआ वो किस शाखा से संबंधित है, तो ये जालौर की शाखा से संबंधित है। यहाँ पे मुगल सेना के साथ ये युद्ध किया गया था वैसे तो। और ये मलकाना का युद्ध है, इस युद्ध में शम्स खान को बंदी बना लिया गया, शम्स खान और उसके परिवार को बंदी बना लिया गया। शम्स खान किसका सेनापति था, ये अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। उसके बाद जालौर का साका है, जालौर का साका हुआ, उसके बाद जालौर का नाम जलालाबाद कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी और कन्नड़ के मध्य हुआ, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने कमालुद्दीन गुर्ग नाम के सेनापति को नियुक्त किया यहाँ पे। और जेतलदे ने जौहर किया, जेतलदे जे से जालौर, याद कर लेना आप, थोड़ा सा ये रिलेट हो जाएगा। और जौहर किया बिक्का दैया। अब दही आप गढ़ रखा, दही आप पिंजरा में रखा, पिंजरा की जाली हुआ है, तो यहाँ तो मतलब ये याद करियो भी दही है, दही ना आप जाली वाला पिंजरा में रखा, तो बिक्का दैया बावला सरदार आप सिवाना में देखो, और बिक्का दैया आप जालौर में देख लियो। जालौर साके में जो वीरगति को प्राप्त हुए वो जेता देवड़ा थे और लूणकरण थे। और जालौर साके में जो सेनापति है वो कमालुद्दीन गुर्ग था। इसमें क्या हुआ कि मलिक नायब को पहले सेनापति बनाया था, लेकिन उसके बाद कमालुद्दीन गुर्ग को सेनापति बना दिया अंत में, और सबसे ज़्यादा समय यही रहा था कमालुद्दीन गुर्ग। अभी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में भी ये पूछा गया क्वेश्चन कि जालौर युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी की सेना का सेनापति कौन था, तो वहाँ पे मलिक नायब भी ऑप्शन था और कमालुद्दीन गुर्ग भी ऑप्शन था। पर आपको मलिक नायब नहीं करना, आपको कमालुद्दीन गुर्ग करना है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा समय तक रहा और अंत में यही था सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग। और मलिक नायब है, इसको प्रशासक बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। उसके बाद गुल बहिश्ता नाम की एक महिला थी जो इसमें थी। और जालौर दुर्ग के बारे में कुछ कहावतें हैं कि जैसे राई के भाव रात ही गए, एक तो यही है। उसके बाद कोई भी आक्रमणकारी इस दुर्ग का दरवाज़ा नहीं तोड़ पाया। और मल्लू नट और मल्लू नटनी, इनकी कहानियाँ जो है ये जालौर दुर्ग से संबंधित है। जालौर दुर्ग की जानकारी कानड़देव प्रबंध में मिलती है, जो कि पद्मनाभ द्वारा रचित है। तो मेन बातें हमने कर ली है यहाँ पे। उसके बाद इन थाना बागड़ी में याद कराऊँ मैं, बहुत ही शौक को याद हो जाओ थारो। अब रण है, रण को मतलब है अभी पहला का राजा महाराजा होता, अब एक ही चाल पड़ता, एक लूँ एक हो गयो, एक हूँ 1301 हो गयो, मतलब है 1300 का सारा, इतो थाने याद रखना पड़ेगा। अब 1301 हूँ एक हो गयो। उसके बाद हम बात करें बिंग बात करें आप, तो चित्तौड़ में देखो तो चित्तौड़ ने CHITOD लिखा, तो सी है जी को वो अल्फाबेट में तीसरे नंबर पर आवा है, तो 1303 हो जाएगा। बिंग बात सिवाना है, सिवाना थान 8 याद रखना पड़ती, सिवाना 8। ठीक है। अब जालौर की याद कर छा। अब जी हाँ पेपर लीक हुआ है, मान लो कठी पेपर लीक हुआ है, मान लो राजस्थान में ला रहा पेपर लीक होया, तो नहीं सारा नहीं एक एक करके पकड़ लिया, एक करके सारा ने पकड़ लिया जाली लोगा ने। ठीक है। तो 1311 एक 11 कर लियो, जाली लोगा जालौर कर लियो। और जाली थान में एक और बतायो गुर्ग मुर्गो और गुर्ग ओ बतायो थान में गुर्ग। ठीक है। थोड़ा सो बता दी और मैं थाने जी को याद है जी। जालौर में तो थे गुर्ग कर लियो, मैं थाने क्या बताया भी आपा मुर्गा जाली में रखा। ये थोड़ी बातें हैं और एग्जाम ओरिएंटेड बातें हैं सारी, ये कोई भी आप फालतू बात कौन करी। और हम मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तो ठीक है, मिला अगली वीडियो में। राम राम सारा ने।